नमस्कार, आपका स्वागत है सिद्ध राज न्यूज में। आज बात देश भर में चर्चा में आए जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयानों की। भोपाल में दिए गए उनके बयानों ने जिहाद, सुप्रीम कोर्ट, संविधान और देश में मौजूद माहौल पर नई बहस छेड़ दी है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। मौलाना मदनी का कहना है कि जिहाद एक पवित्र शब्द है, लेकिन मीडिया और राजनीति ने इसे गलत संदर्भ में पेश किया है। लफ्ज़ जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों को उन्होंने गुमराह करने वाला बताया। उनका कहना है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद की वास्तविक भावना है और यह हमेशा पवित्र रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत एक सेकुलर और लोकतांत्रिक देश है, जहाँ मुसलमान संविधान के प्रति वफादार हैं। उनके अनुसार जिहाद यहाँ बहस का विषय ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह संविधान के अनुसार सभी नागरिकों के अधिकार की रक्षा करे। विफलता की स्थिति में जवाबदेही सरकार की ही होगी। मदीना ने दावा किया कि देश में 10% लोग मुसलमानों के समर्थन में हैं, 30% उनके खिलाफ और 60% लोग चुप हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे इस खामोश बहुमत तक पहुँचे। उनके मुताबिक यह 60% अगर नकारात्मक हुए तो देश में बड़ा सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। मौलाना मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने के हकदार है जब तक देश का संविधान की रक्षा करता रहेगा। अगर अदालत संविधान की मूल भावना की सुरक्षा नहीं कर पाती तो नैतिक रूप से उसकी सर्वोच्चता पर सवाल उठ सकते हैं। इस बयान पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि हाल के कई न्याय फैसले अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ दिखे हैं। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि 1991 के बसिक एक्ट के बावजूद ज्ञान वापसी जैसे मामलों में सुनवाई होना संविधान की भावना के उल्लंघन जैसा है। यह मुद्दा लंबे समय से विवाद और बहस का विषय बना हुआ है।